श्रद्धेभ्यः। गोष्ठी में विराजमान, गोष्ठी में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान और सभी जो विद्वान जुड़े हुए हैं और सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी जो हितोपदेशिता पर चल रही है, उसमें मेरा विषय है हितोपदेशिता सर्वोत्कृष्ट कार्य एवं सर्वोत्कृष्ट उपकार। जहां हम इस विषय की चर्चा, मतलब जहां विषय का नाम आया है कि जो विषय चयनित किया गया है, इसमें दो मूल बातें मेरे सामने खड़ी हो गई कि पहली बात आई कि सर्वोत्कृष्ट कार्य, तो कार्य किसका या किसके लिए ये कार्य है। दो प्रश्न मेरे सामने है कि किसका तो कार्य है, या तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर का कार्य है ये, या फिर वो कार्य हमारे लिए है, किसके लिए है वो कार्य। दो अपेक्षाओं से बात है। दूसरी हम बात करें कार्य संबंधी, तो उस कार्य की जो हम बात करेंगे वो एक तरीके से माँ जिनवाणी की या दिव्य धुनी की या वीतरागता की महिमा की कथन है, महिमा महिमा वाक्य है। फिर जो दूसरी बात कही गई है कि वो सर्वोत्कृष्ट उपकार है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कार्य जो वो कार्य है, तो वह कार्य हमारे लिए उपकारी है, ना कि हमारे लिए अहितकारी है, वो उपकारी है। तो इन चर्चाओं पर हम अपना विषय एकत्रित करते हुए आगे की बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि वह कार्य किसका है, तो जैसे कि बात करी जाती है कि वीतरागी और जो सर्वज्ञ हैं वे तो कृत्य हैं, कि जो कुछ करने लायक था वो तो सब कुछ कर चुके। तो फिर अब ये हितोपदेशिता उनके लिए तो कार्य कैसे हुआ। तो वह तो कार्य कोई करने वाला कार्य नहीं है, वह एक सहज भाव है कि जो सहज पुण्य प्रकृति के उदय से, जो नामक्रम की पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है, उसी में है एक वचन योग से उनके सहज प्रकृति का उदय है कि वह दिव्य ध्वनि खिल रही है। और जहां ये बात कही जाती है कि कहा भी गया भवि भागन वच जोगे वशाए, कि वह हमारा ही पुण्य उदय है, वह हमारा महाभाग का उदय है कि जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। तो वह दिव्य ध्वनि उनके तो सहज है, भगवान के तो सहज है, परंतु वह हमारे ही निमित्त से है, तो वह कार्य हमारे लिए है। कि अब वह जो कार्य हमारे लिए है वह कार्य सर्वोत्कृष्ट है। जैसे कि कहते हैं कि भानु के समान, कि सूर्य है तो वह सूर्य जो निकल रहा है तो उसका सहज क्रम है कि उदय को होना, कि वह तो आएगा ही आएगा, रात्रि का अंधकार का नाश होएगा ही होएगा। तो ऐसी जो दिव्य ध्वनि है वह सहज कार्य है, पर वह हमारे लिए उपकारी है सूर्य के समान, कि सूर्य हमारे जीवन यापन में पूरी तरीके से निमित्त है। तो ऐसे ही ये दिव्य ध्वनि हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त है, कि जब तक दिव्य ध्वनि नहीं है तो हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमारी गलती कहाँ है, हमारी भूल कहाँ है और हमारे लिए सच्चा मार्ग कहाँ क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमारे गुरु, कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम खुद से अध्ययन तो कर रहे हैं, पर निरंतर शंकाएं रहती हैं, और अध्ययन कर भी रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रहती है, क्योंकि हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, हम उस विषय के ज्ञाता नहीं है। उसी प्रकार से हम यदि मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं तो हम अभी अपनी पूर्ण मंजिल पर नहीं पहुंचे, हम सर्वज्ञ नहीं हुए हैं। तो जब तक हम लास्ट स्टेप भी हम अगर चढ़ रहे हैं तो हमारी वहां पर भी चूक हो सकती है। तो उस चूक को निकालने के लिए ही यह दिव्य ध्वनि हमारे हितकारी है और हमारे लिए ही परम उपकारी है। तो हमारा जो भूल है उसको निकालने के लिए, तो हम इसी से समझते हैं कि हमारी भूलें क्या क्या है, कि हमारी भूलें मिथ्यात्व जो हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कौन है, आए कहाँ से हैं। तो यह सब वर्णन, यह सब जो बातें हैं, यह सब हमारी दिव्य ध्वनि में निरंतर आती है, खिरती हैं, जो जिनका द्वादशांग रूप आगे विस्तार गणधर आदि द्वारा किया गया है, उनको पढ़कर समझकर हम अपने मोक्ष मार्ग को दृढ़ करते हैं। फिर बात आती है कि जो यह महिमा है इसकी, कि जो कार्य है, ये कार्य जो कहा गया है कि सर्वोत्कृष्ट कार्य है, तो ये महिमा वाचिक है। किसका महिमा वाचक है, कि जो वीतरागता है और सर्वज्ञता है, जो ये दो गुण, जो ये पूर्ण रूप से जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जो पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष का नाश हुआ है, उसी को महिमा युक्त करने के लिए ये हितोपदेशिता हमारे आगे रखी गई है, कि हितोपदेशिता जो है वह उसकी महिमा को प्रदर्शित करती है। कि कैसे, कि जैसे कहा गया है कि अगर किंचित जरा सा भी राग हमारे जीवन में होगा तो हमारी वाणी में वह प्रदर्शित जरूर होगा। हमारे जीवन में यदि जरा सा भी मोह माया होगा तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो क्योंकि कषायों के उदय से हमारे जो कर्म का उदय है वो हमारे ज्ञान पे निरंतर आवरण को डालता ही डालता है। तो वीतरागता सर्वज्ञता होने के बाद जो कुछ भी उनके माध्यम से कहा जा रहा है, कि जैसे कि एक न्याय के ग्रंथ में प्रमेय रत्नमाला में कहा गया वहां पर कि जो उंगली आदि का इशारा है, किसी उंगली आदि का जो इशारा है वह भी हितोपदेशिता के अंदर लिया जाता है। कि जैसे किसी हम से पूछते हैं, जैसे हम
पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है या कोई सिग्नल भी लगा हुआ है तो वो भी हमारे लिए उपकारी हो जाता है सही रास्ता बताने के लिए कि दिल्ली जाने के लिए राइट लें या लेफ्ट लें। तो उसी प्रकार से जो हितोपदेशिता के अंदर जो भगवान की समोशरण में विराजमान जो अवस्था है, वह भी उनको देखने से हमारी जो भूल समझ में आ रही है और जो हमें निरंतर सम्यक दर्शन जो हमें प्राप्त हो रहा है, तो वह भी हमारे हितोपदेशिता के निमित्त में ही निमित्त बनता है, वह भी हितोपदेशिता के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि उस प्रकार से ये तो हुई महिमा, और महिमा में एक और बात कहते हैं कि जिस प्रकार से माँ होती है तो वह बच्चों का अवगुण देख के उसके अवगुणों को निकालने का प्रयास करती है। तो ऐसी जो हितोपदेशिता जो है वह हमारे लिए माँ समान है, वो वाणी जो है वो माँ समान है। उस वाणी से हम अपने अवगुणों को पहचान कर और उस वाणी के माध्यम से गुणों की प्राप्ति करते हैं। फिर बात आती है कि जो ये उपकारी है, तो ये उपकारी कैसे है, कि ये उपकारी इसलिए है कि जो हमने अनादि काल से दुख को जो प्राप्त करते आए हैं, चारों गतियों में भ्रमण करते आ रहे हैं, इस संसार समुद्र में जो फंसे हुए हैं, उससे निकलने का एक जो मार्ग है वह मोक्ष मार्ग है। तो जो वो मोक्ष मार्ग है वह सच्चा मार्ग, सद उपदेश जो है वह वीतरागता सर्वज्ञता के ही होता है, जिसे हम हितोपदेशिता कहते हैं। तो इससे बड़ा उपकार हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने जो दुख है, अनादिकाल से जो हमारे जीवन में दुख लगे आ रहे हैं, तृष्णा का, मोह का, राग का, द्वेष का, जो भी मुख है, दुख है, वह सब हमारे हितोपदेश है उसे सुनकर जो भी हमारे विभ्रम है, जो भी हमारे संशय है, वह सब उसके निमित्त से सब दूर होते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि सब कुछ सार गर्भित कर कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं उन्हीं के हितोपदेशिता संभव है, और वह हितोपदेशिता उनके सहज कार्य है, और वह सहज कार्य हमारे जीवन में, हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनकर हमें भी आगे मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करते हुए मोक्ष की ओर हमारे दृढ़ संकल्प को और दृढ़ करता है, और हमारा सभी का जीवन आगे मोक्ष मार्ग की तरफ उन्नति को प्राप्त हो। इसी भावना से मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रकरण था ये कि अगर मोक्ष मोक्ष मतलब मोक्ष में हमारा हित है तो हितोपदेशिता मोक्ष का स्वरूप बताती है, और इसलिए वो बहुत सर्वोत्कृष्ट है, परमोपकारी है। शांति चाचा, आप प्रकाश डालेंगे थोड़ा? जैसे नमोकार मंत्र में नमो अरहंता नम हम सबसे पहले लेते हैं, इसमें जिस तरह से हमारा स्वार्थ है, ऐसे हितोपदेश को सर्वोत्कृष्ट कहने में हमारा स्वार्थ है। यदि भगवान की तरफ से देखा जाए कहाँ सर्वोत्कृष्ट है, और यदि सर्वोत्कृष्ट है तो सिद्ध भगवान को भी करना चाहिए। और जैसे तीर्थंकरों में बात करते हैं, जो उपदेश देने वाले तीर्थंकर है और सामान्य केवली है, वो अनंत चतुष्ट अनंत सुख में कहाँ अंतर है, क्या फर्क पड़ा। इसलिए उनकी ओर से तो कोई सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं है। हम जितने आचार्यों की बात करते, जितने आचार्यों को हम जानते हैं, शास्त्रों की रचना की, उनकी महिमा करते हैं, और कितने ऐसे मुनिराज हुए होंगे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, तो वे क्या अपने प्रचुर स्वसंवेदन से आनंद का वेदन करते हुए अपना आनंद मस्त लेते रहे होंगे ना। तो उनके लिए तो सर्वोत्कृष्ट कार्य आत्मा का लक्ष्य करना वही है। तो हम तो अपनी ओर से देख रहे हैं कि हितोपदेश ही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हम अपना कल्याण हितोपदेश से कर सकते हैं। और करने की ओर से कहा जाए तो वो तो है नहीं, आदहिदम कादवम परहिदम च कादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम। तो आत्महित सर्वोत्कृष्ट होता है, ऐसा समझना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे हम मतलब पागलों की भांति ऐसे संसार में भटकते रहते हैं और पर में सुख ढूंढते रहते हैं, आत्मा में सुख है ये हमको अरहंत से पता चलता है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, उनके लिए नहीं। मौसा जी, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि ये हितोपदेश जो है वो माने हितोपदेश जो हितोपदेशी कहा जा रहा है, इसमें हम जो है ना दुनियादारी के जो कॉमन हमारे हित हैं उनको हम बिल्कुल प्रधानता यदि देते हैं तो ये हितोपदेश जो भगवान का विशेषण है इसके साथ में हम अन्याय करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो है किसी की आजीविका का साधन जुटाएं
या हम खाने पीने की व्यवस्था करके देवें, हम जो है और जो लौकिक उपदेश दिए जाते हैं ना दानोपदेश के माध्यम से, तो वो जो है वो उपदेश हम यदि देते हैं तो वो जो है वो सच्चा हित नहीं है। जैसे एक उदाहरण आता है कि मुनिराज जो हैं वो सामयिक कर रहे थे या बैठे थे जंगल में, और वहां पर एक कुत्ता जो है वो प्यासा तड़फ रहा था, लेकिन मुनिराज को जो है उसको उपदेश देने का भी भाव आया, तो उन्होंने उसके आत्म कल्याण कर, तू ऐसा कर ऐसा कर, मतलब उन्होंने तो आत्महित का उपदेश दिया। उन्होंने अपने कमंडलू से एक थोड़ा सा पानी निकाल करके उसके मुंह में नहीं डाला। मेरा ये कहना है कि यदि हम इस रास्ते से भटक गए, और जैसे अभी दादा भी आजकल जो उपदेश की उनकी प्रधानता चल रही है, सहजता का उपदेश दो, माने जो हमारा बिल्कुल प्योर डायरेक्ट हमारे आत्मा के कल्याण से और आत्मा के हित से जुड़ा है, उसका उपदेश ही प्रधानता से दिया जाना चाहिए। यही हितोपदेश है। इसको हम ऐसा भी कहें कि यदि इसमें अध्यात्म उपदेश की रहती है तो उसको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि नहीं भैया और भी अनुयोग तो हैं, फिर ये भी तो सिद्धांत भगवान के ज्ञान में आए हैं, भगवान ने बताए हैं, वो सब हैं, लेकिन हितोपदेशिता की जो मर्यादा क्राइटेरिया में आना चाहिए चीजें, उसमें तो माँ मुझ्झय माँ रज्जय माँ दूसह किम भी माने जो भी है, माँ चिंता है किम भी जैन हुई थिरो, माने ऐसे ऐसे जो उपदेश हैं, सहजता के उपदेश, वीतरागता का उपदेश और तटस्थता का उपदेश, ये उपदेश जो है ये, और इनके लिए कार्यकारी सारा तत्वोपदेश, इन बातों के लिए कार्यकारी सारा तत्वोपदेश, जैसे हम क्रमबद्ध पर्याय को जोड़ते हैं, तो वो सारा तत्वोपदेश भी जो है वो इसके यदि इर्द गिर्द रहेगा तो ही वो सच्चा मार्ग होगा। अन्यथा जो है रास्ते से जो है हम जो आजकल चल रहा है, हम रास्ते से भटक रहे हैं, और ये बड़ा खेदकारी विषय बन जाएगा। हाँ जी संजय चाचा जी। भाई साहब, इसमें एक शंका थी कि फिर हाँ। सर्वोदय तीर्थ कैसे बनेगा, एक बात तो ये, और दूसरा पातानुकूल उपदेश वाली बात कैसे बनेगी? कौन सा वातानुकूल?